सोने का मोर। एक राजा के महल में एक बहुत ही सुंदर बागीचा था। उस बागीचे में बहुत से मोर थे। वर्षा ऋतु के समय राजा अपने महल में मोरों को नृत्य करते हुए देखता और बहुत खुश होता। एक दिन राजा के दरबार में एक शिकारी आया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो क्या लाए हो? आज मैं आपके लिए एक ऐसा मोर लाया हूँ जिसे देखकर आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ये मोर कोई आम मोर नहीं, सुनहरे रंग का मोर है। मैंने भी कभी पहले ऐसा कोई मोर नहीं देखा। अच्छा दिखाओ। जब शिकारी ने राजा को मोर दिखाया तो राजा सच में बहुत खुश हुआ। राजा ने उसे इनाम दिया। ये तो बहुत सुंदर है। आज से ये मेरे बगीचे में रहेगा। इसका खास ध्यान रखा जाएगा। बागीचे में सुनहरे मोर को देखकर बाकी मोर हैरान रह गए। ये मोर तो हमसे बहुत अलग है। इसका रंग तो बिल्कुल सुनहरा है। हम तो इतने रंगीन हैं। इसका रंग हमारे जैसा नहीं है। मुझे तो ये पाखंडी लगता है। सुनहरे रंग का कोई मोर हमने तो नहीं सुना न देखा। सभी मोर उससे दूरी बनाने लगे। सुनहरा मोर उदास रहने लगा क्योंकि बाकी मोर ना तो उसके साथ खेलते थे ना ही उससे कोई बात करते थे। सुनहरा मोर कभी खुश नहीं रहता और बारिश आने पर नाचता भी नहीं था। एक दिन सुनहरा मोर बीमार पड़ गया। राजवैद्य ने कोशिश की पर वो ठीक ही नहीं हुआ। मुझे सुनहरे मोर के बीमार हो जाने पर बहुत दुख है। सुनहरे मोर के बीमार होते ही बाकी मोर भी बहुत दुखी हो गए। फिर एक एक करके वो सब सुनहरे मोर को मिलने आने लगे। अरे भाई, ये सुनहरा मोर तो बिल्कुल भी घमंडी नहीं है। चलो इससे बात करते हैं। कैसे हो दोस्त? कैसी तबीयत है तुम्हारी? सभी मोर सुनहरे मोर के पास आते और उसका हाल चाल पूछते। कुछ ही दिनों में सुनहरा मोर पहले जैसा हो गया। उसी दिन बहुत वर्षा हुई और सभी मोर एक साथ नाचने लगे। यह सब देखकर राजा बहुत खुश हुए। मुझे खुशी है कि मेरा सुनहरा मोर फिर से ठीक हो गया। ये सभी मोर नाचते हुए कितने प्यारे लगते हैं। एक समय की बात है। एक जंगल के पास एक बंदर और उसका परिवार रहता था। बंदर के दो नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे थे जो बहुत शरारती थे। बड़े बंदर का नाम मनु और छोटे बंदर का नाम रिंकू था। बंदर को अपने खेत में काम करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब बंदर थक हार कर घर लौटा तब मनु ने अपने पापा से पूछा, पापा पापा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? खेत में इतनी मेहनत करने से क्या होगा? बेटा, खेत में काम करने से तुम्हारी मनपसंद गाजरें उगेंगी। वाह पापा, आप खूब काम करो ताकि मैं खूब सारी गाजरें खा सकूं। मनु और पापा बंदर की बात सुन रिंकू बोला, पापा, क्या हमारे खेत में फूल भी उगेंगे? मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। उनको देखना, उनके साथ बातें करना, कितने अच्छे होते हैं फूल। बेटा, जैसे ही खेत में पहला फूल उगेगा मैं सबसे पहले तुम्हें ही आके दूंगा। बंदर दिन रात मेहनत करता। रिंकू मनु खेतों में गाजर और फूल आने का इंतजार करने लगे। माँ, इतने दिन हो चुके हैं, हमारे खेत में अभी तक गाजरें क्यों नहीं उगी? और अभी तक कोई फूल भी नहीं लगा। बेटा सब्र रखो, बहुत जल्द तुम्हारे पापा मेहनत करके तुम दोनों को जो चाहिए वो ला कर देंगे। वो देखो, पापा आ गए। पापा बंदर के हाथों में खूब सारी गाजरें और फूलों से भरी एक टोकरी थी। मनु और रिंकू ने अपने पिता को गले से लगा दिया। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। आखिर अपने खेतों की हर चीज की बात ही कुछ और है, क्यों बच्चों? हाँ माँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। एक खेत में मनु नाम का एक मजदूर काम किया करता था। वो दिन रात मेहनत करता, पर उसका मालिक उसे बहुत कम पैसे देता था। उसका गुजारा बहुत ही मुश्किल से चल रहा था। कई दिनों से मेरा दोस्त मोहन मुझे अपने घर नहीं बुला रहा।
उससे मिलने चला जाता हूँ। मालिक, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। मुझे कल अपने दोस्त को मिलने जाना है। कल शाम को ही लौट आऊंगा और परसों काम पर भी आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ, लेकिन एक दिन से ज्यादा मत लगाना और परसों तुम्हारा काम पर आना बहुत जरूरी है, समझ गए? जी मालिक, जरूर आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह मनु मोहन के घर की ओर चल पड़ा। जंगल के दूसरी ओर मोहन का घर था। काफी दूर जाने के बाद मनु थोड़ी देर विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। लेटते ही उसे आसमान में कुछ उड़ता हुआ दिखाई दिया। ये आसमान में सफेद रंग का कोई हंस उड़ रहा है क्या? बहुत ही सुंदर है। जाने कौन सा पक्षी है जो इतना बड़ा है। देखते ही देखते पक्षी नीचे आकर नदी किनारे खड़ा हो गया। मनोज ने देखा कि वो कोई पक्षी नहीं, एक हाथी था। अरे बाप रे, यह तो हाथी है, उड़ने वाला हाथी। मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। हाथी तालाब में चला गया और नहाने लगा। मनु वहीं पेड़ के पीछे खड़ा खड़ा उसे देखता रहा। कुछ देर बाद हाथी बाहर आया और उड़कर वापस चला गया। अरे, ये तो कोई जादुई हाथी था। उड़ने वाला जादुई हाथी जाने कहाँ से आया था। फिर मनु वहाँ से अपने दोस्त के घर जाने के लिए चल पड़ा। मोहन, आज मेरे बड़े से हाथी को देखा जो उड़ रहा था तालाब के पास। क्या कह रहे हो? उड़ने वाला हाथी? भला हाथी भी कभी उड़ता है? मैं सच कह रहा हूँ। चलो तुम मेरे साथ, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा उड़ता हुआ हाथी। ठीक है तो चलो। अगले दिन वो दोनों सुबह ही तालाब के किनारे आकर छुप कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद हाथी वहाँ आया और नहाने चला गया। हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो। मैंने कहा था ना, मैंने उड़ने वाला जादुई हाथी देखा है। क्यों ना इस हाथी का पीछा किया जाए। पीछा करे? पर कैसे? इसके पीछे भागकर। नहीं, ये संभव नहीं है। तो चलो उससे पूछें कि क्या हम उसकी पीठ पर बैठकर सैर कर सकते हैं और फिर हम वापस आ जाएंगे। चलो पूछते हैं। हाथी भाई, हाथी भाई। हाथी ने जैसे ही मोहन की आवाज सुनी वो उड़ गया और मनु और मोहन उसके पीछे पीछे भागने लगे और भागते भागते एक बड़े से गड्ढे में गिर गए। अरे दोस्त, हम कहाँ फंस गए। इसीलिए तो कहते हैं हर चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए, खास तौर पर जब वो जादुई हो। सोने का चूहा। एक नगर में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत मेहनती था, पर उसका व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। उसे बहुत घाटा हो रहा था। अरे जाने मेरे व्यापार को किसकी नजर लग गई। मैं बहुत परेशान हूँ। सिर पर कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, कैसे पूरा होगा। अपने भाई सोहन से बात कर देखता हूँ। मोहन अपने भाई सोहन के पास मदद मांगने गया। भाई मोहन, मैं तुम्हारे व्यापार में हुए घाटे में कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। देखो, मैं तुम्हारी ज्यादा कोई मदद नहीं कर सकता, पर हाँ एक काम कर सकता हूँ। मैंने कुछ समय पहले अपनी कमाई के पैसों से एक सोने का चूहा बनवाया था। मुझे लगा था कि तुम्हारी भाभी को वो बहुत पसंद आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने तो वह संदूक में बंद करके रख दिया है। अगर तुम चाहो तो मैं वो चूहा तुम्हें दे सकता हूँ। तुम्हारे पास जब पैसे हो तो उसे वापस लौटा देना। अभी उसे बेचकर कुछ गुजारा कर सकते हो। ठीक है भाई। सोहन ने वो चूहा मोहन को दे दिया। मोहन चूहा लेकर घर की ओर चल पड़ा। ये चूहा मेरी मदद कैसे करेगा? इसका मोल कौन चुका पाएगा? ये तो भला सोने का है। मोहन अभी सोच ही रहा था कि उसे रास्ते में साहूकार मिला। साहूकार भाई, ये मेरे पास एक सोने का चूहा है, क्या आप इसका मोल लगा सकते हैं? अरे भाई, मैं इसका क्या करूँगा? अरे हाँ, याद आया। जानते हो, राजा ने कुछ दिनों से एक अच्छे से चूहे के बारे में कहा है। वो एक मंदिर में चूहा रखना चाहते हैं। अरे मैं तो भूल ही गया था। लाओ, ये सोने का चूहा मैं ले लेता हूँ और तुम्हें अच्छे दाम भी दे दूंगा। भला राजा जी पैसे देने में कौन सा कंजूसी करेंगे। क्या कहा? मंदिर के लिए मूषक चाहिए? नहीं, फिर तो तुम इसे ऐसे ही ले जाओ।
सोने का मूषक मंदिर में रखा कितना शोभा देगा। मैं इसके पैसों से अपने व्यापार में कैसे खर्चा कर सकता हूँ। अरे बेवकूफ हो क्या? तुम्हें जरूरत है इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो। हाँ है तो, मगर मैं इसे बेचना नहीं चाहता, मुझे माफ करो। अचानक मोहन ने अपना मन बदला और चूहे को लेकर मंदिर की ओर बढ़ने लगा। तभी चूहे से आवाज आई, रुको, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मंदिर ले जा रहा हूँ। मगर तुम तो सोने के हो, भला बोल कैसे सकते हो? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारी इतनी श्रद्धा देखकर मुझ में जान आ गई। मेरी बात मानो, साहूकार जैसा कहता है वैसा ही करो। उसे पैसे ले लो और अपने कारोबार को फिर से खड़ा करो। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो एक नया सोने का मूषक अपने भाई को लौटा देना और एक अच्छा सा मूषक मंदिर में। मोहन ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मूषक ने कहा था। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ा। फिर उसने 2 मूषक खरीदे, एक मंदिर के लिए और एक अपने भाई के लिए। और इस तरह वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा। प्लीज सब्सक्राइब।